प्यारे, गंगा भी उसको पवित्र करती है, नर्मदा भी उसको पवित्र करती है जिसके जीवन में बदलाव की संभावना होती है। और अगर बदलाव की संभावना नहीं है तो कुछ नहीं है। ये 4 दिन का सत्संग है। तो आज कल भी मैंने 4 बातें कही थी, परसों भी 4 बातें और आज भी 4 बातों से चालू है बात। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के? 4। अब मैं चारों गोला खींच रहा हूं और मैं गारंटी से कहता हूं 4 गोलों में एक में तुम बैठ गए हो। ऐसे 5वें प्रकार को आदमी है ही नहीं है दुनिया में। अब तुम देखना कि तुम कौन सी कुर्सी पे बैठ रहे हो। 4 नंबर की कुर्सी रख रहे हो मंच पे। अब उसमें देखना कि तुम्हारा नंबर कौन सा है। सबसे पहले वो जिनका यहां बहुत सम्मान है पर भगवान के घर में उनका कोई सम्मान नहीं होगा, 1 नंबर की कुर्सी। दूसरे वो जिनका यहां कोई सम्मान नहीं है पर भगवान के घर में उनका बहुत सम्मान होगा, वो है दूसरे नंबर की कुर्सी। तीसरी कुर्सी ना जिनका यहां सम्मान है और ना वहां सम्मान है। चौथी कुर्सी जिनका यहां भी सम्मान है और वहां भी सम्मान है। ये 4 कुर्सियां रखी हैं आज। 5वीं हमें नहीं लगता कि रखनी पड़ेगी। इन 4 में से एक ने एक तो तुम्हारी हिस्सा की आई है। अब विचार करियो जी कुआं, तुम कुआं उनमें से, हम बता रहे हैं ना तुम्हें बिल्कुल साफ साफ, तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम कुआं। पहली कुर्सी है जिसका यहां बहुत सम्मान है पर परमात्मा के घर में उसका कोई सम्मान नहीं है। वो है बहुत पैसे वाला। उसका यहां तो सम्मान होगा क्योंकि उसके पास पैसा है, पर उसने उस पैसे का कभी सदुपयोग नहीं किया, कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी किसी को पानी भर के नहीं पिलाया, कभी किसी से 2 शब्द मीठे नहीं बोले। पैसा तो बहुत है। उसका यहां तो सम्मान होगा पर भगवान के घर में उसका सम्मान नहीं होगा। देखो, जब स्कूल का पेपर होता है तो उसमें लिखा रहता है किन्हीं 2 में से एक का उत्तर लिखो। पहले लिखा होता का खा, अब लिखा जाने लगा है ए बी, क्योंकि अंग्रेजी की पढ़ाई है। ए बी से चालू नहीं हुए। अपन नहीं कहते यार उनकी औलाद इतनी ए बी निकली। अब जब तुम शुरू से ए बी पढ़े हो, तो ए बी निकर है, इन्हें निकर। शुरू से अच्छी पढ़ाई कराओ तो ठीक। अब तुम जब शुरू से ए बी पढ़े तो वो तो ए बी निकर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो पेपर में आता है किन्हीं 2 में से एक का उत्तर लिख दो। ऐसे ही भगवान ने हमें जीवन में 3 मौके दिए। भगवान ने कहा 3 में से एक ही हम में लगा दे। भगवान सबसे पहले कहते हैं हम में मन लगाओ, मन लगाओ। मन ने लगे तो धन लगाओ, और धन ने लगे तो तन लगा दे। कछु तो लगा दे हम में, पर ना हमने मन लगाया, न धन लगाया, न भगवान में तन लगाया सेवा में। तो पहले वो है जिनका यहां बहुत सम्मान है क्योंकि उनके पास पैसा है, पर भगवान के घर में उसका कोई सम्मान नहीं होगा। दूसरे वो
जिनका यहां बिल्कुल सम्मान नहीं है पर भगवान के घर में उनका सम्मान होगा, वो है ये साधु संत महात्मा। भजन करवे वारों को आज के आदमी सम्मान नहीं करें, पगला कहने लगे पगला। अरे कहीं वो तो पागल है, मर गया हूं गद बदाएं, कीर्तन हूं गद बदाएं, कथा हूं गद बदें परी। अरे पगला है कहीं हूं कछु काम ही नहीं है। बताओ छके थे आदमी पगला। कछु कछु ऐसे रहते हैं जिंदगी भजन भाव में नहीं गए, जिंदगी मंदिर मर गया नहीं गए। और अगर कोनो टेम से मंदिर जा रहा है तो तर्कें जरूर करें। दरवाजे में जे अब कई भज्जा जे तो बैकुंठ जे हैं, हरिश्चंद्र ने कर गए। तुम केत भर रहो वो तो बैकुंठ जे है ही। मनो तुम मुंह में कीड़ा पर के न मारो तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। कछु इनमें रहते हैं जिंदगी भजन भाव में नहीं गई, पर कहूं 4-6 माताएं सोच ले वे कितने अच्छे अच्छे स्थान हैं मालथोन में। अपन ने हो तो सोमवार के सोमवार, मंगल के मंगल भजन बांध लिए तला मंदिर पर। अब वे तो बेचारी मंदिर जा रही है, घरे बैठी बैठी पता का के कई मीरा ने कर गई, भक्तन जा रही तो बातों भक्तन कहा तुमका डाए नहीं बैठी घरे के चुड़ैल नहीं आओ, मर जाओ मुंह में लखवा लगे। ऐसे कीड़ा पर है मुंह में, करो तो तुम तर्के बैठ के। तो भक्तों का यहां ज्यादा सम्मान नहीं होता पर भगवान के घर में सम्मान होगा। तीसरे वो है ना जिनका यहां सम्मान है ना उस ईश्वर के घर में सम्मान है, वे आए दारुगा। बताओ दारुओं को तो सम्मान हो। कुंवर साहब ससुरारे गए, ससुरार वालों ने 2000 को गलीचा बिछाओ के लल्ला आ रहे, वो लल्ला गांव के खचा में डरो सुंगरा सो 3 घंटा को लल्ला हो रहा कुत्ता। शराब पीने वाले का, जुआ खेलने वाले का, चुगली करने वाले का, चरित्रहीन का, गद्दार का, धोखेबाज का ना यहां सम्मान होता है ना उसका भगवान के घर में सम्मान होता है। ये तीसरी कुर्सी है। और चौथी कुर्सी कौन सी है? चौथी कुर्सी है जिनका यहां भी सम्मान है और वहां भी सम्मान है। वो व्यक्ति वो है जिनके पास धन है और उस धन का उनने सदुपयोग किया है, अच्छे काम में लगाया है, तन को भगवान की सेवा में और मन को भगवान के भजन में लगाया है। उनका यहां भी सम्मान होगा और उनका भगवान के घर में भी सम्मान होगा। निवेदन आप सबसे मेरा वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि भगवान के नाम की ताकत इतनी है, इतनी ताकत है। ब्रिटिश शासन था मुगल काल का, एक अंग्रेज ट्रेन से उतरा, स्टेशन के बाहर एक महात्मा जी बैठ करके माला कर रहे थे। अंग्रेज आया, बोले बाबा ये क्या लकड़ी के गिट्टे लिए है घुमा रहा है, क्या है? वो अंग्रेज बंदूक टांगे तो महात्मा बोले तुम्हारे कदा पे का है? अंग्रेज बोलो ये मेरा हथियार है। महात्मा बोले तो ये हमारा हथियार है। माला क्या है? संतों का हथियार। और कबीर दास जी ने लिखा भी है इस विषय में।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला मन से लड़ परी के तू का छाड़त मोए, ओ बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये साधु का हथियार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड से लड़ना है तो तुम्हें भगवान के नाम की माला उठानी ही पड़ेगी। अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दी? महात्मा बोले जब बंदूक तुम्हें कौन दी? अंग्रेज बोला ये हमें सरकार ने दी है। महात्मा बोला तो ये हमें सांवरे सरकार ने दी है। अगर तुम्हें हथियार सरकार ने दिया तो हमें सांवरे सरकार ने दिया। अंग्रेज बोला तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? माला। महात्मा बोले और तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने उतारी बंदूक, चढ़ाओ घोड़ा, बरिया पे एक चिड़िया बैठी थी, 250 पट उतरी, बोले जा मर गई, जो कर सका थमाओ हथियार। अब तुम्हारा हथियार बताओ क्या कर सकता है? महात्मा ने माला लई, माथे से लगाई, भगवान को ध्यान करो, और जो माला वो मरीच रज्जा पे धरी वह फर्र से उड़ गई। बोले हमारी माला जा कर सका था। ये मुर्दे में प्राण फूंकने का काम भगवान का नाम करता है। मुर्दे में प्राण फूंकने का काम करता है। समझ गए बात? और इत्ते पे भी अगर भजन ने करो तो घर के दरवाजे लिखवा दियो स्वर्ग ये मरैया गए तुम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखो है कि जिन हरि भगति, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राण। जिनके भीतर भगवत भजन नहीं है वो जीते जी मरा हुआ है। भगवान के नाम की वो ताकत है। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो सभी जानते हैं, जिनके ग्रंथ को हम लोग सुन रहे हैं। गोस्वामी जी का जन्म हुआ, ध्यान से सुनना। माता पिता मर गए। एक चुनिया नाम की दासी हती, उसने पाला। कछु दिन में बाई मर गई। गांव के बोले रे जो तो भारी अभागो है रे, मताई को खा गाओ, बाप को खा गाओ, और जोन दासी ने पालो भाई मर गई। जिस दासी ने पाला वही मर गई। गांव के लोगों ने तुलसीदास जी को बाहर निकाल दिया। गांव के छोटे से बालक थे, इनका नाम था राम बोला। एक घटना घटी उस गांव में। एक लड़के की हुई शादी, और जब लड़के की शादी हुई 6 महीने बाद वो लड़का मर गया। पहले हमारे यहां सती प्रथा थी। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जिंदा जला देते थे। ये प्रथा हमारे यहां राजा राम मोहन राय ने बंद कराई। उस समय थी वो प्रथा। तो गांव के लोग उसकी अर्थी बना के ले जा रहे थे जलाने, और वो महिला पीछे पीछे हाथ जोड़े चली जा रही थी, क्योंकि नियम था कि सती होना है। गली में पड़ी तुलसीदास जी की झोपड़िया। अब सब रो रहे थे, जवान लड़का मरे तो रोएंगे ही। तुलसीदास जी बाहर आ गए।
और जैसे ही बाहर आए, उस महिला ने सोचा ब्राह्मण बालक है, तिलक है, जनेऊ है, अब हम तो मरने जा ही गए, इसके प्रणाम कर लें, पांव छू लें। जैसे ही तुलसीदास जी को प्रणाम करो, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले रे काय तुलसी तू का पागल ही होगा। बोले काय? बोले ओके घर बारो मारो धरो, हम बार में ले जा रहे, और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे न कराई गई मुंह में से क्या करें, कैसे न कर गई? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले बस खबरदार, एक शब्द ने बोल गो, हमें जो कहने सो कह ले, झूठो ढोंगी पाखंडी, पर राम जी के खिलाफ एक शब्द ने बोल दियो। गांव के बोले तो एक प्रमाण दे के तुम्हारे राम जी सत्य हैं। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा, मुर्दा उतार दो, जमीन में रख दो। गांव के बोले आज तक बीच में मुर्दा उतरो नहीं है, ध्यान रखियो, कम कछु चमत्कार ने भाव तुलसी, तो एक हो तो बार है बाद में, तुम में जिगत में लोग हर के धर दे आ जाए। बोले उतार दो। आज जैसा ही मुर्दा उतारा, तुलसीदास जी बोले गोल बना के बैठ जाओ और सीताराम राम 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 करो। सब राम राम करने लगे। तुलसीदास जी आए, आंखों में आंसू भर के अपने परमात्मा को प्रणाम करके, और जो मुर्दे के कान में कहा राम, मुर्दा उठ करके बैठ गया। जो लोग राम राम कह रहे थे वो कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। हमारे यहां प्यारे आज भी ये परंपरा है, घर से जब मुर्दा उठता है और शमशान घाट जाता है तो एक जगह बीच में उस मुर्दे को उतारा जाता है। उतारा जाता कि नहीं उतारा जाता? बोलो सिर हिला, उतारा जाता कि नहीं उतारा जाता? हमारे यहां आज भी ये परंपरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के यहां से इस परंपरा का शुभारंभ हुआ है। इस परंपरा का शुभारंभ हुआ है, पर हम लोग अपनी सारी परंपराएं भूल चुके हैं। हम अपनी परंपराओं को नकार चुके हैं। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है इस कार्यक्रम के परम संयोजक मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री सम्माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी की पावन उपस्थिति इस यज्ञ में और मंगलमयी कथा में हो रही है। आपके अपने घर में, आप देखो राजा का विधानसभा घर होता है, तो आपके अपने घर में अपनों के बीच में आपका बहुत बहुत मान और सम्मान है। ठाकुर जी की कृपा करुणा और यज्ञ नारायण की कृपा करुणा आप पे ऐसे ही निरंतर बनी रहे। सम्माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं आज के इस मंगलमय महामहोत्सव में। विराजिएगा।
श्री सीतानाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की। सभी लोग अपने यथास्थान विराज जाएं और कथा के भाव में जो हम लोग चल रहे हैं उसको आनंद के साथ कथा को श्रवण लाभ प्राप्त करें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां जब घर से मुर्दा उठता है और शमशान जाता है तो एक जगह बीच में उतार दिया जाता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के यहां से परंपरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मुर्दे में प्राण फूंक दिए और उस दिन से आज भी हमारे यहां जब घर से मुर्दा उठता है तो उसको गली में उतारा जाता है। देखो, मेरा एक निवेदन है आप सबसे, हमारी जो सनातन की परंपराएं हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अपनो हाल ऐसो होगा अंधी घोड़ी फपूंदरे चना दे घना के घना। हमें अपनी किसी परंपरा का कोई पता नहीं है, बस चल रहा है। अपनी परंपराएं सनातन धर्म की ऐसे चल रही हैं जैसे हमारे यहां अष्टमी का पूजन होता है ना, पूरे घर के कमरा में बंद हो गए। जो घर का सबसे बुजुर्ग होगा वो हल्दी चावल रोरी लेके बैठ गए है। कहीं करो दादा पूजा, सो दादा ने चावल में फूल मिलाए और दाई दीवाल में कही जय हो माता, सब पे रक्षा करिए। अब उन दादा से पूछो कि दीवाल में कौन माता है, तो दादा को पता नहीं है। काहे? बोले हमारे पिताजी करते सो हम कर रहे, हमारे पिताजी करते सो हम कर रहे। ना पिताजी ने कभी हमें बताया, ना हमने कभी अपने बच्चों को बताया, और धीरे धीरे ये परंपराएं हमारे और आपसे दूर होती जा रही हैं। हर परंपरा की कहीं ना कहीं कथा है। सनातन धर्म की एक भी परंपरा ऐसी नहीं है जिसका प्रमाण पुराण में और शास्त्र में ना हो। अब आप इतने लोग बैठे हो, मैं एक व्यक्ति बता दो, हमारे यहां पहली बार ग्रंथि बंधन किसका हुआ था? गांठ जोड़ी जाती ना हमारे यहां शुभ कार्य में, पहली बार सनातन धर्म में ग्रंथि बंधन किसका हुआ? आज तक किसी को पता नहीं है। हमारे यहां जब बेटी का विवाह होता है तो हथलोई रख के कन्यादान होता है। बेटी के हाथ पे हथलोई रखी जाती है, उसके नीचे पिता हाथ लगाएगा, फिर माता, फिर होने वाला पति। पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, पहले पिता हाथ निकालेगा, फिर मां हाथ निकालेगी और फिर लड़की वो लोई पति के हाथ पर रख देगी। क्यों होता है हमारे यहां ऐसा? इतनी माताएं बैठी, मुझे एक माता बता दे, सनातन धर्म में सबसे पहली बार बिछड़ी किसने पहनी थी? पांव में जो बिछुआ पहना जाता है। और आज भी परंपरा है, आज भी बिछड़ी पति की नहीं लगती। आज भी चढ़ाए के सामान में बिछड़ी नहीं आती। आज भी लड़की पक्ष से बिछड़ी दी जाती है। बुआ, मौसी, दीदी यही रिश्ते देते ना, बिछिया लेके जाते हैं। आज भी सारा जेवर पति लाएगा, पर कानों के झुमके मां दिलवाएगी। क्यों? एक माता बता दे, सनातन धर्म में सबसे पहली बार मंगलसूत्र किसने पहना था? इसमें काला मोती और सोने का मोती क्यों डलता है? आज तक किसी को पता नहीं। हमारे यहां आज भी शादी में परंपरा है कि 4 भावर में लड़की आगे रहती है। क्यों महाराज जी? और 3 भावर में लड़का आगे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज भी हमारे यहां परंपरा है कि जब बहू पहली बार हमारे घर आती है तो हमारे घर नहीं आती, किसी पड़ोसी के यहां उतरती है, रिश्तेदार के यहां, नातेदार के यहां, प्रेमी के यहां, जो भी हमारा कोई रिलेटिव है उसके। ऐसा क्यों होता है? हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की।
आज भी हमारे यहां जब कोई मर जाता है तो एक मिट्टी का मटका लेके उसमें छेद करके 7 परिक्रमा की जाती है। क्यों? इन चीजों को जानने की कोशिश करो, वरना आने वाली हमारी औलाद सब भूल जाएगी। बहुत परंपराएं, दुनिया की ऐसी कोई सनातन धर्म की परंपरा नहीं जिसका लेख वेद पुराण शास्त्र में ना हो। इसमें 90% गलती है हम जैसे व्यासों की और 10% गलती है आप जैसे श्रोताओं की। आजकल व्यासों को भी कोई काम धाम नहीं, बस अकेले संगीत वाले बैठे हैं, ताली ठोको नचो गाओ घर जाओ, हो गई कथा। 2-3 घंटे की कथा में धमचिक 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 करो, खूब नाचो गाओ और जाओ। आजकल कथाएं कम, नचाई ज्यादा होने लगी कथाओं में। पंडित जी ने हर 5 मिनट पे एक भजन गाया, सब लोग उठ के नाचने लगे। कुछ लोग कहते वो मीरा का भाव था, तो मीरा ऐसे नहीं नाचती थी कि पहले किसी को मोबाइल दे देती कि जरा रील बना लेना, लगा लेंगे स्टेटस पे, ऐसे नहीं नाचती थी। इन परंपराओं का ज्ञान करो। और कुछ परंपराएं, हम लोगों की हालत ये हो गई है कि हुआ ज्यादा है, बस पता आता कुछ नहीं है। बस ये करते थे तो हम कर रहे, हम करते हैं तो वो कर रहे। हमारी हालत ऐसी है, एक रानी के पांव दबा रही थी उसकी नौकरानी सेविका, समझ लेना हमारी क्या हालत होके रह गई है। रानी के पांव दबा रही थी, रानी बोली कि नौकरानी तू तो आज बड़ी खुश लग रही है, बात क्या है? बोले महारानी खुशी की बात ही है। बोले क्या? बोले गुल्लू हुआ है, गुल्लू। रानी ने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुरंत दूसरी नौकरानी से कहा मिठाई लाओ, इसका मुंह मीठा कराओ, गुल्लू हुआ है। तो नौकरानी को मिठाई खिलाई और एक मीठा रानी भी खाने लगी। इतने में आ गए राजा साहब। बोले रानी तुम तो मीठा खाती नहीं थी, आज मीठा क्यों खा रही हो? अरे बोले महाराज बड़ी खुशी की बात है, गुल्लू भाव गुल्लू। तो राजा ने कहा हमें भी मिठाई खिलाओ। राजा ने भी मिठाई खाई। बगल में खड़ा था मंत्री। राजा बोले मंत्री तू भी मिठाई खा। बोले क्यों? बोले गुल्लू हुआ है। तो मंत्री ने कहा साहब फिर दो दो, एक पत्नी को एक हमें। राजा ने 2 मीठा के पीस दाए, एक मंत्री ने खा लो। घरे गए, पत्नी से बोले लो। बोले क्यों? बोले गुल्लू हुआ है, गुल्लू। तुमसे किसने कहा? बोले राजा ने। तो रानी ने कहा जब राजा मिठाई बांट रहा है तो बहुत बड़ी बात होगी। मंत्री की पत्नी ने मिठाई बनवा के पूरे राज्य में बंटवा दी, गुल्लू हुआ है, गुल्लू। अब जो भी सुने तो वही मिठाई बंटवाए। एक सिपाही था, उसने डरते डरते एक आदमी से पूछा कि यार वो तो सब ठीक है, पूरे राज्य में मिठाई बंट रही, पर ये गुल्लू है कौन? सामने वाला बोला यार हमें नहीं पता, मंत्री जी ने मिठाई बंटवाई। मंत्री के पास गए, बोले काहे भैया जो गुल्लू को आए? बोले हमें बिल्कुल पता नहीं है, राजा ने दी थी मिठाई। राजा के पास गए, बोले राजा साहब ये गुल्लू है कौन? पूरा राज्य जानना चाहता है। राजा बोले यार जो तो हमें भी पता नहीं है, रानी मिठाई खा रही थी सो हमने खा ली। राजा तुरंत सभा से घर आए, रानी से बोले रानी ये गुल्लू कौन है? रानी बोली हमें नहीं है पता। नौकरानी ने कही सो हमने कह दी, बुलाओ उस नौकरानी को। नौकरानी आई, राजा बोले ये गुल्लू कौन है? बोले महाराज हमारी गदग्या के बच्चा भाव को ना हमने गुल्लू धर लो। पूरे राज्य में मिठाई बट गई गुल्लू की, पता को नहीं है कि गुल्लू को आए। ये हालत हमारी और आपकी हो गई है। हमें अता पता अपनी परंपराओं का कुछ नहीं है, वो तो लगे हैं। इन परंपराओं का ज्ञान रखो। क्या बताओगे अपने बच्चों को?
अगर बच्चे पूछने लगे कि पिताजी ये क्यों होता है, तो क्या जवाब होगा आपके पास? कोई जवाब नहीं होगा। बात चल रही थी भगवान के नाम की, कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि मुर्दा भी उठ करके बैठ जाया करता है। तो ये परंपरा, तो एक बात भर हमारी ध्यान से सुन लो, आज के बाद जब भी आप किसी की मिट्टी में जाओ, एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आजकल तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो। अब तो बहुत कुछ बदल गया है आज के परिवेश में और पहले के परिवेश में। पहले अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते थे और अपन स्टैंड पे बस में बैठा वे जाते, तो सीट पे बैठो बैठो मेहमान रोत तो अन्य चे खड़े खड़े अपन रोते, तो नो प्रेम हतो। अब आज को आदमी तो नहीं रो रहा, लकड़ गया मैं, आदमी को बार में जा रहा हूं, पीछे हंसत जा रहा हूं। कछु कछु तो ऐसा फोन लगा के निगत है पीछे, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बर्थडे देख लियो तन्ना अपनो खास है, आ रहा है सो की व्यवस्था लगवा दी। अच्छा कछु कछु पीछे कैद जात हैं, अरे यार कहीं आ जाइए, हमें शादी में जाने तो आ जाइए, बैठे थे तो क्या करते, रात में तुमसे पूछ लेते कि काय तुम फ्री हो, हम मर जाया हो। कहा पागलपन के भूत चढ़े हैं आदमी को। बोलो है स्थिति के नहीं है? हम लोग सब भूल गए हैं, अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, अपनी मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। तो निवेदन मेरा बस यही है कि भगवान का नाम जपो, अपनी परंपराओं का ज्ञान रखो। कल आप राम जी के जन्म की कथा सुन रहे थे। राम और रावण के बीच में, राम और रावण के बीच में जो वार्तालाप, जो चरित्र, जो व्यवहार हुआ, उसी का एक ग्रंथ बनाया गया, रामचरितमानस। अगर आपको रामायण को समझना है तो सबसे पहले राम को और रावण को समझना होगा। और अगर आप राम और रावण को समझ गए तो मैं चैलेंज देता हूं, पूरी रामायण तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। राम में रावण में अंतर कितना है? राम और रावण को एक मनुष्य ना मानकर एक वृत्ति मान लो। राम एक वृत्ति है और रावण एक वृत्ति है। क्या वृत्ति है? मेरे पास, रावण और राम में अंतर बता रहा हूं आपको, दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर ऐसी वृत्ति तुम्हारे भीतर है तो तुम ही कलयुग के रावण हो। और अगर जो मेरे पास है वो सबसे ज्यादा सुंदर है, अगर ऐसी वृत्ति है तो तुम ही कलयुग के राम हो। जो मेरे पास है वो सबसे अच्छा है और जो सबसे अच्छा है वो मुझे चाहिए। देखो, राम इच्छाओं से मुक्त थे और रावण इच्छाओं से युक्त था। रावण इच्छाओं से युक्त था और राम जी इच्छाओं से मुक्त थे। राम ने पूरे जीवन में अपना जमीर बचाया, जमीर बढ़ाया, और रावण ने पूरी जिंदगी अपनी जमीन बढ़ाई। जमीर और जमीन की लड़ाई ही राम और रावण की लड़ाई है। अच्छा एक बात बताना, सब अच्छे सुधीर श्रोता बैठे हो, सब आचार्य जी हरे में बैठे हैं। राम जी का जन्म कब का है? कब का है राम जी का जन्म? रामनवमी का है ना, सबको पता है। अच्छा राम जी गए किस दिन इस दुनिया से? ये किस किस को पता है? एक आदमी हाथ उठा के बता दो कि राम जी फला तिथि में फला महीने में गए हैं। मैं बिल्कुल खुला चैलेंज दे रहा हूं, एक आदमी हाथ उठा के बता देगा कि फलानी तारीख में फलानी तिथि में फला महीना में राम जी इस दुनिया से गए।
कई लोग कहते नेट में सब कुछ है, कर लो सर्च, वो भी छुट्टी है तुम्हारे लिए। हर जगह नेट काम नहीं करता है, हर जगह कर लो नेट पे सर्च, जे को मोबाइल है हो हमें बता दो कि जो है। चलो, रावण किस दिन मरा? दशहरे को जलाया जाता है, सबको पता है। अच्छा, रावण को जन्म कब को है हमें जा बता दीजिए, मैं दम हो इसमें। कर लो सर्च, रावण को जन्म बता दो आप तो हमें कि इस तारीख में रावण का जन्म हुआ है। किसी को पता नहीं है, ईमानदारी जाहे हमें भी पता नहीं है। भगवान के धाम पे कह रहे हमें भी पता नहीं है कि राम जी कौन दिन आ गए और रावण का जन्म कब का है। तो जब ये बात हमें भी पता नहीं है तो हम ये क्यों पूछ रहे हैं? हम आपको वो सार तक ले जाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, कि पूरे संसार को राम जी का जन्म पता है पर राम जी के जाने का पता नहीं है, और रावण के जाने का पता है, आने का पता नहीं है। मतलब राम है अच्छाई, और अच्छाई के आने का पता रखना, जाने का पता नहीं होना चाहिए। इसलिए राम जी के जाने का आज तक किसी को पता नहीं, कभी करना भी नहीं राम जी के जाने का पता। अच्छाई हमारे जीवन से कभी ना जाए, और रावण है बुराई, तो बुराई के जाने का सबको पता है पर उसके आने का किसी को पता नहीं है। भगवान करे कभी किसी को पता ना हो कि हमारे जीवन में भी बुराई आ जाए। बस राम में और रावण में ये फर्क है, अच्छाई और बुराई का। राम जी का जन्म हुआ, कल आपने उत्सव मनाया, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नामकरण करे अवसर जानी। वशिष्ठ जी को बुलाया और चारों भाइयों के नाम रखे गए। वशिष्ठ जी के मुंह से क्या निकला? जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। इनका नाम होगा राम, इनका नाम राम। अच्छा, राम का अर्थ क्या है? रा माने राहत, मां माने मिले। जिसके दरवाजे सबको राहत मिल जाए उनका नाम है राम। रा माने रोटी, मां माने मिले। जिसके दरवाजे रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। रा माने राष्ट्र, मां माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेंगे उनका नाम है राम। आजकल लोग सनातन धर्म को मिटाने की कसमें खा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कई लोग कहते हैं हम सौगंध खाते हैं सनातन धर्म को मिटा के रहेंगे। तो जो सनातन धर्म को मिटाने की सौगंध खा रहे हैं, समझ पाओ तो समझ जाइए उनकी कसमें कैसी हैं। उनकी कसमें कैसी हैं जो सनातन धर्म को मिटाने की कसम खा रहे हैं। अगर वो अपने बाप की कसम खाएं तो कौन उनको पड़ोसी मर जाए, इतनी दम है उनकी कसम में। जो सनातन धर्म को मिटाने की कसम खा रहे हैं, अगर वे खुद के बाप की कसम खा दे में तो उनको पड़ोसी मर जाते। जे को समझ गए हो तो समझ जाइयो, नहीं समझ पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नाम रखा गया भरत। जो भाव से भरता है वो भरत है। आजकल भी भरत हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल भरत नहीं है, पर वे भरत नहीं है जिनमें भक्ति भरी है। आज भी भरत हैं। घर भरत, जेब भरत, तिजोरी भरत, बैंक भरत, ऐसे भरत बहुत है। तीसरा नाम रखा गया शत्रुघ्न।
और चौथा नाम रखा गया लक्ष्मण। अच्छे कोपन ये तो तुमने सब पढ़ ही ले हो। एक अच्छो भाव निकालिए आज। कबीरदास जी से पूछा गया कि जैसे तुम राम जी का नाम रखो तो क्या करोगे? कबीरदास जी बोले हम चारई बंगों के नाम भी जोड़ हैं, तब एक सार निकाल कर दे। बोले तो रख दो, चारई बंगों के नाम उठा लो, चारई लड़कों के, और बनाओ सार। बोले हम आगे से नाम नहीं रख, हम पीछे से नाम रखेंगे। बस 2 मिनट बाद, 2 मिनट मात्र, हम पीछे से नाम रखेंगे। बोले रखो। तो सबसे पहला 8 में किसका नाम आएगा? श्रुति कीर्ति, शत्रुघ्न की पत्नी सबसे छोटी रहेगी। कबीरदास जी कहते बस यहां से बात को पकड़ो, श्रुति कीर्ति, शास्त्र को पढ़ो और शास्त्र को सुनो। तो क्या होगा? बोले शत्रुघ्न आ जाएगा। तुम्हारे भीतर के जो शत्रु हैं वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे अगर तुम शास्त्रों से, सत्संग से जुड़ जाओगे तो। बोले फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बोले फिर आएगी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। ये उर माने हृदय, ये भगवान से मिलने को तड़पने लगेगा। जब भीतर के शत्रु मरेंगे तो ये हृदय भगवान से मिलने को तड़पेगा। बोले फिर क्या होगा? बोले उर्मिला के बाद आएगा लक्ष्मण, मतलब ये मन लक्ष्य की तरफ दौड़ेगा, फिर ये दुनिया में नहीं दौड़ेगा। जिस दिन भगवान से प्यार की ललक जग गई तो ये मन दुनिया में ना जाकर लक्ष्य की तरफ दौड़ेगा। बोले फिर क्या होगा? बोले मांडवी। मांडवी माने भरोसा, धीरे धीरे तुम्हें भगवान पे भरोसा होने लगेगा। फिर आएगा भरत, भाव तुम्हारे भीतर भरेगा। और जिस दिन भाव भर गया तो क्या होगा? बोले फिर आएगी सीता। सीता माने शांति, साहसता, सरलता, सहनशीलता। और जिस दिन ये सब चीजें तुम्हारे भीतर आ गई तो इसी मन में राम प्रकट हो जाएंगे। ये कबीरदास जी का पूरा नाम का विश्लेषण है। सम्मानीय मंत्री जी को जाना है, व्यस्ततम समय रहता है, हम समझ सकते हैं इन सब चीजों को। तो मैं निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द अपने परिवार से सुख दुख की बातें करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और एक चीज के लिए आपको माननीय मंत्री जी बहुत बहुत बधाई। एक चीज के लिए आपके माता पिता के सत्कर्म कहें या गुरु की कृपा कहें, जो आपके निवास पे ठाकुर जी बैठे हैं, क्या कमाल के ठाकुर जी हैं। ऐसा लगता है कि अगर नजर मिला लो तो आदमी लौटे ना वहां से। ये आपके माता पिता, आपके गुरु। देखो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो परिवार का सहारा होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो खुद का ही सहारा नहीं होता। पर भगवान किसी किसी को ऐसा चुन के भेजते हैं कि वो हजारों का सहारा हो जाता है। तो ठाकुर जी, हम तो एक बार गए दर्शन करने, पर ऐसा लग रहा था कि सबसे कह दें भग जाओ और मंदिर बंद करके हम भीतर बैठ जाएं और घंटे 2 घंटे उनसे हम चर्चा करें, कुछ रो लें बैठ के। बहुत दिव्य स्थान आपने बनाया है, उसके लिए आपको इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और ये आपके भाव, क्योंकि भगवान की मूर्ति सुंदर नहीं होती, भक्त के भाव सुंदर होते हैं। भक्त का जितना गहरा भाव प्रतिमा में होता है, भगवान उतने सजीव उस भाव के द्वारा दिखने लगते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। सम्मानीय मंत्री जी 2 शब्द अपने आइए विराजिए।